और खानदान दोनों खराब हो गए। तो भैया ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तस्याम सवै महायोगी, ये तो योग को धारण करने वाली है देवहूति जी। और मैत्रेय जी कह रहे तस्याम सवै महायोगी। गर्दन जी कौन है? महायोगी। अभी गर्दन जी का विवाह नहीं हुआ है, देवहूति का विवाह नहीं, लेकिन योगी पहले बताया गया कि एक है महायोगी, एक है योगी और दूसरे हैं महायोगी। और हम अपने बच्चों को जब अगर ये सब शिक्षा नहीं देंगे तो भैया क्या होगा? यही सब होगा ना। तस्याम सवै महायोगी तत्मे शुश्रूषवे बले। हे भगवान, आप मुझे अब उनका चरित्र सुनाइए। तब मैत्रेय जी कहने लगे, ब्रह्मा जी के जब छाया से गर्दन जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रजाश्रयेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्ते सहस्राणां समादस। ब्रह्मा जी ने जब गर्दन जी को उत्पन्न किया तो कहा, भैया जैसे मनु और शत्रुपा ने जो है सृष्टि आरंभ कर दी है, वैसे तुम भी सृष्टि आरंभ करो, तुम भी संतानोत्पत्ति करो। तो तुरंत गर्दन जी झोरा उठाए, माला उठाए और सरस्वती नदी के तट पर जाकर वही किनारे बैठ करके हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम, तुरंत ही वो भगवान का नाम जाकर के वहां लेने लगे। अब तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि मैंने इनको कहा सृष्टि कर डरे, कहा भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? तब गर्दन जी ने कहा, हे पिताजी आपने मुझे सृष्टि के लिए कहा है, तो सृष्टि कैसे करना है मुझे पहले उसके लिए ज्ञान तो चाहिए। अरे सृष्टि उत्पन्न करने के लिए हमारे पास तो कन्या है नहीं। मनु शत्रुपा के पास तो पहले मनु और शत्रुपा ये दो लोग उन्होंने सृष्टि आरंभ कर दिया, लेकिन हमारे पास तो कोई कन्या है नहीं। हमारा भी विवाह संस्कार हुआ नहीं है, और विवाह अगर कोई करना है किसी को, कम से कम कुछ लक्षण तो हमें देखेगा ना। तो हे पिताजी हम जा रहे हैं उस लक्षण को अपने में धारण करने के लिए। सरस्वत्यां 10 सहस्राणां समः तपास्ति। और एक दो दिन उन्होंने तपस्या नहीं किया, 10 सहस्राणां 10,000 वर्ष तक ये तपस्या ही करते रहे। अरे कम से कम आप जाते हो कहीं अपनी कन्या का विवाह करने के लिए, इतना ध्यान रखते हो, कम से कम कुछ ना व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, कुछ ना जो बर है वो पढ़ा लिखा हो, दूल्हा ज्यादा ना पढ़ा लिखा हो, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए 10वीं तो पास ही होना चाहिए। अगर 10वीं भी ना रहे तब तो भी मामले गड़े। कम से पढ़ना लिखना थोड़ा सा कोई नाम वाम लिख करके दे तो उसको पता होना चाहिए क्या नाम लिखा हुआ है ना। कहीं साइन वाइन करना पड़े तो कम से कम 10वीं पढ़ा होना चाहिए। अगर 10वीं नहीं पढ़ा रहेगा तब तो लोग कहते हैं अरे कौन करेगा विवाह। तो इसीलिए 10 सहस्राणाम, अरे ये नियम आज का नहीं, ये नियम पहले का है। इसीलिए गर्दन जी ने कहा भैया कम से कम 10वीं तक पढ़ ले, इसीलिए 10 सहस्राणाम जपई तपई। 10 सहस्र मतलब 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। 10 सहस्राणाम। तब भगवान शब्द ब्रह्म रूप होकर के दर्शन दिए। तथा सचाहम परियोढुकामा समान शीलां वेदधेनुम् उपेवान्मूलमशेषमूलम् दुराशया कामदुगाङ्घ्रिपस्य। इतना तपस्या किए, इतनी तपस्या किए, भगवान शब्द ब्रह्म रूप होकर के उनके सामने प्रकट हो गए और स्तुति करने लगे। क्या कह रहे हैं स्तुति में? तथा सचाहम परियोढुकामा समानशीलां वेदधेनुम्